राजस्थान में खनिज संपदा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पीटीआई भर्ती, सेकंड ग्रेड आरपीएससी भर्ती और फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी भर्ती, तृतीय श्रेणी भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट प्रश्नों का समावेश इसके अंदर किया है। पिछली पूर्व परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हुए हैं उनका समावेश करते हुए यह वीडियो हम बना रहे हैं। और अगर हमारे प्रयास अच्छे लगें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें। और अब देख लेते हैं पहला प्रश्न। राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ए ऑप्शन 22 अगस्त 1987, बी ऑप्शन 2 मार्च 1967, सी ऑप्शन 22 जून 1985, डी 22 नवंबर 1983। आपसे जो उत्तर है वो इसलिए छुपाया जा रहा है क्योंकि आप अपनी प्रैक्टिस भी करते रहें, उत्तर का अंदाज़ा भी लगाते रहें। और इसका राइट आंसर आप अपने देख लेते हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नवंबर 1983 को राज्य टंगस्टन विकास लिमिटेड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। राज्य में खनिज विकास हेतु विजन 2020 नामक दीर्घकालीन योजना कब जारी की गई? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए 15 अगस्त 2005, बी 15 अगस्त 2000, सी 15 अगस्त 2007, डी 15 अगस्त 2002। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 15 अगस्त 2005। अगला प्रश्न देख लेते हैं। केरल की तटवर्ती रेत में पाए जाने वाला मोनोजाइट किसका यस्क है? मोनोजाइट यूरेनियम, केडियम, सोडियम, थोरियम। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से बाड़मेर में स्थित तेल क्षेत्र है? सरस्वती तेल क्षेत्र, रागेश्वरी तेल क्षेत्र, कामेश्वरी तेल क्षेत्र। बाड़मेर के अंदर अपने को पता है कि जो तेल के कुएं हैं वो अधिक मात्रा में हैं, तो इसका जो उत्तर है उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये तीनों ही जो तेल क्षेत्र हैं वो बाड़मेर के अंदर स्थित हैं। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। राजस्थान में वर्मीक्यूलाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ए ऑप्शन है उदयपुर, बी अजमेर, सी सिरोही और डी डूंगरपुर। अपन अपने राइट आंसर इसका देख लेते हैं, आप भी अपना अभ्यास करते रहें। इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, अजमेर। वर्मीक्यूलाइट का सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में होता है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। वह खनिज जिसका मुख्यतः उपयोग विकिरणों से रक्षा के कार्य में आता है? जस्ता, सीसा, अब्रक, यूरेनियम। तो राइट आंसर अपने देख लेते हैं, सीसा। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। वनस्पति तेल व खनिज तेल को साफ करने में प्रयुक्त होने वाला खनिज है? क्वार्ट्ज, बेंटोनाइट, बेराइट्स, कैल्साइट। तो राइट आंसर अपने देख लेते हैं, आप भी अभ्यास करते रहें। बी बेंटोनाइट। सीसा जस्ता में राजस्थान का देश में स्थान है? सीसा जस्ता के अंदर राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान है राजस्थान का, सीसा और जस्ता के उत्पादन में प्रथम स्थान। राजस्थान में जास्पर के भंडार हैं, कहाँ पर हैं? जोधपुर, उदयपुर, सीकर या अजमेर। राइट आंसर देख लेते हैं, जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न। बांसडी बड़ौदा क्षेत्र में किस खनिज के अथाह भंडार उपलब्ध हैं? ठीक है, प्राकृतिक गैस, लिग्नाइट, स्वर्ण, जिप्सम। तो बांसडी बड़ौदा में सी स्वर्ण के, सोने के अथाह भंडार वहाँ पर उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। लाजबरद पत्थर कहाँ मिला है? लाजबरद पत्थर कहाँ मिला है? ऑप्शन देख लेते हैं। पाली, सिरोही, बूंदी, बांसवाड़ा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा लाजबरद पत्थर सिरोही के अंदर मिला है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। नागौर जिले में डेगाना भाकरी निम्न खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? घिया पत्थर, बी जिप्सम, सी टंगस्टन और डी तांबा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, टंगस्टन। अब अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। राज्य में वर्तमान में कौन से खनिजों का उत्खनन कम हो रहा है? राजस्थान में कौन से खनिजों का उत्खनन वर्तमान में कम हो रहा है? ठीक है, उसके भंडार तो हैं लेकिन उत्खनन कम हो रहा है। अब्रक, पन्ना, टंगस्टन। बी देख लेते हैं, पन्ना, फायर क्ले, मैग्नीज। सी ऑप्शन मैग्नीज, टंगस्टन, पन्ना। डी टंगस्टन, मैग्नीज, टेल्कम पाउडर। तो राइट आंसर देख लेते हैं, सी मैग्नीज, टंगस्टन और पन्ना का जो उत्खनन है वो कम हो रहा है अपेक्षाकृत पहले की।
अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, कौन सा खनिज हरे रंग के कारण हरी अग्नि भी कहलाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, संगमरमर, जास्पर, पन्ना, बेराइट्स। तो इसका जो सही उत्तर है पन्ना हो जाएगा। राज्य में जिप्सम का सबसे अधिक उत्खनन किस क्षेत्र के अंदर होता है? अरावली पर्वतीय, पश्चिमी मरुस्थलीय, दक्षिणी पूर्वी पठारी या डी पूर्वी मैदानी? तो पूर्वी मैदानी में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पर इसका जो उत्खनन है वो होता है। हनुमानगढ़ में भी जिप्सम के विस्तृत भंडार हैं। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को कहा जाता है? अजायबघर, बी खनिज संग्रहालय, खनिजघर, खनिजों की खान। तो अपने सबको पता है खनिजों का अजायबघर कहा जाता है राजस्थान को। घिया पत्थर का उपयोग किस में किया जाता है? घिया पत्थर, ये खाने वाला घिया नहीं है, ये ध्यान रखना है, घिया पत्थर है ये। किस में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, साबुन, टेल्कम पाउडर, कीटनाशक दवाइयाँ या उपरोक्त सभी में। तो ये इसका जो उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी में। साबुन में भी किया जाता है, टेल्कम पाउडर में भी किया जाता है और कीटनाशी दवाइयों के अंदर भी किया जाता है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, अति मुलायम खनिज टाल्क सोपस्टोन मुख्यतः है? मैग्नीज सिलिकेट, बी मैग्नीशियम सिलिकेट, सी सोडियम फास्फेट, डी सोडियम सिलिकेट। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, बी मैग्नीशियम सिलिकेट। दो ऑप्शन कन्फ्यूज करने के लिए आपको दिए हैं, मैग्नीज सिलिकेट और मैग्नीशियम सिलिकेट। राइट जो आंसर है वो मैग्नीशियम सिलिकेट है। अति मुलायम खनिज टाल्क सोपस्टोन मुख्यतः है, दूसरा नाम इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वह क्या उत्पादन है जो चूरू बीकानेर की गंगानगर पेटी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में काम आता है तथा नंबर 3 गुणात्मक संवर्धन वैल्यू एडिशन के उपरांत जिसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र सेक्टर में होता है? चूने का पत्थर, लाइमस्टोन, बी लिग्नाइट, सी मुल्तानी मिट्टी, डी जिप्सम। तो अभी अपने चर्चा की थी कि हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर जिप्सम के विस्तृत भंडार हैं। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर डी जिप्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है खनिज और खनन क्षेत्र में? खनिज, इसका अपने डायरेक्ट उत्तर देख लेते हैं, जिप्सम जामसर। ये जामसर जो है बीकानेर का क्षेत्र है, जिप्सम के अपार भंडार हैं यहाँ पर। मैग्नीज लीलवानी क्षेत्र में और तांबड़ा राजमहल क्षेत्र में, फेल्स और डेगाना ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? पहले आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि नाथरा की पाल कहाँ पर स्थित है। अब अपने इसका उत्तर देख लेते हैं, तो नाथरा की पाल में लोह अयस्क पाया जाता है। देश में गार्नेट के सर्वाधिक भंडार हैं। देश में गार्नेट के सर्वाधिक भंडार हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या झारखंड। अपने तो देश में गार्नेट के जो भंडार हैं वो तमिलनाडु के अंदर हैं। राज्य में मिलने वाला लिग्नाइट कोयला संबंधित है? पुराजीवी महाक्लप से, बी मध्यजीवी महाक्लप से, सी आद महाक्लप से, डी नवजीवी महाक्लप से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नवजीवी महाक्लप से। अगला प्रश्न अपने देखते हैं, कासनाउ 11 नागौर में किसकी खोज हुई है? ए ऑप्शन कोयला, बी खनिज तेल, सी प्राकृतिक गैस, डी सोना। तो इसके अंदर कोयला की खोज हुई है। कासनाउ 11 नागौर में कासनाउ से कोयला की खोज हुई है। असुमेलित विकल्प चुनिए। खनिज और उत्पादक क्षेत्र, अबरक जैसलमेर, स्लेट पत्थर अलवर, तांबड़ा राजमहल टोंक, हीरा केसरपुरा। तो ए जो ऑप्शन है ना अबरक जैसलमेर के अंदर नहीं पाया जाता है। जो
अपना मध्य राजस्थान है, नागौर के आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर अभ्रक पाया जाता है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, रायसीना व वसूब क्षेत्र किस जिले में है और क्यों प्रसिद्ध है? रायसीना व वसूब क्षेत्र किस जिले में है वह और क्यों प्रसिद्ध है? अजमेर में स्थित है या लोहे के लिए प्रसिद्ध है? बी ऑप्शन झुंझुनू में टंगस्टन, सी चित्तौड़गढ़ संगमरमर, जयपुर चीनी मिट्टी। तो राइट आंसर देख लेते हैं, जयपुर में स्थित है और चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एशिया का सर्वश्रेष्ठ सीसा जस्ता भंडार पाया जाता है? गोटन नागौर, ए बी राजपुरा दरीबा में, चित्तौड़गढ़ में या नीम का थाना में? गोटन नागौर में तो सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट बनता है, ठीक है, बर्गर जो सीमेंट है वो वहीं बनता है गोटन नागौर के अंदर। राजपुरा दरीबा भी इसका उत्तर नहीं हो सकता है सीसा जस्ता का। तो राइट आंसर अपने देख लेते हैं, चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता का सर्वाधिक जो भंडार है वो पाया जाता है। आदित्य सीमेंट लिमिटेड कहाँ स्थित है? आदित्य सीमेंट लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट जावर में तो खाने हैं, आपको पता होना चाहिए किसके खाने हैं। खारिया खंगार, जोधपुर में सीमेंट का कारखाना तो है। रामपुरा आगूचा में, पिंडवाड़ा सिरोही में। राइट आंसर देख लेते हैं, सी रामपुरा आगूचा में है सीमेंट लिमिटेड, आदित्य सीमेंट लिमिटेड। तो खारिया खंगार में भी, जोधपुर में भी सीमेंट का कारखाना है, लेकिन वो किसी और कंपनी का है, तो बताना है कि वो कौन सी कंपनी का है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, राजस्थान में लघु खनिज पार्क की स्थापना वाले स्थान कहाँ कहाँ पर हैं? मिश्रपुरा दौसा, दोइंदा राजसमंद, सी करौली या उपरोक्त सभी में? लघु खनिज पार्क की स्थापना वाले स्थान, तो डी ये सभी के अंदर, ठीक है, मिश्रपुरा दौसा में भी, दोइंदा राजसमंद में भी और करौली में भी। हाँ, अगला प्रश्न, कासनाऊ इंग्यार क्षेत्र में किस खनिज के भंडार मिले हैं? कैल्साइट, नमक, गेरू, लिग्नाइट, ठीक है। तो यहाँ पर कोयले के जो है भंडार मिले हैं। कोयला कितने प्रकार का होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कोयले का एक प्रकार दिया हुआ है, अगर आपको पता हो तो ऑप्शन के अंदर आपको गैस करिए, ठीक है। अब राइट आंसर देख लेते हैं, तो लिग्नाइट जो है जो कोयले का प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। तो ये थे 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न खनिज संसाधन के बारे में। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा वीडियो चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।